जबलपुर में राशन विक्रेता अपनी मांगों को लेकर लामबंद हो गए हैं। इन राशन विक्रेताओं का कहना है कि कोरोना काल में हम लोगों ने लोगों को ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन राशन बांटे थे, जिससे स्टॉक में कमी बताई गई, जिससे कई राशन विक्रेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें सिवनी जिले के केवलारी के खैरलांची के राशन विक्रेता पर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसे लेकर आज राशन विक्रेताओं के द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इन राशन विक्रेताओं की मांग है कि इन्हें सम्मानजनक वेतन दिया जाए, साथ में इनका कमीशन इन्हें नहीं मिल रहा है, वह कमीशन भी दिया जाए, जिसे लेकर मध्य प्रदेश के राशन विक्रेताओं ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। सहकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, सहकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद। सिवनी जिला में 9 तारीख को हमको हाई कोर्ट से स्टे मिला कि एफआईआर नहीं की जाएगी। 13 तारीख को खाद्य विभाग द्वारा एफआईआर कर दी गई कर्मचारियों के ऊपर। क्या कर्मचारी हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं? एक बहुत बड़ा विषय यही है जिसके लेके हम लोग आज आंदोलन पर आए हुए हैं कि हम लोग ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड की मांग चाहते हैं कि जो व्यक्ति हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करे। और दूसरी, हम लोगों की जो लंबित मांगे हैं जो कई सालों से चली आ रही हैं, वेतन कलेक्टर दर से लगाया जाए, परमानेंट किया जाए हम लोगों को। हम लोग शासन का बहुमूल्य कार्य, खरीदी कार्य से लेकर पीडीएस का कार्य, उपार्जन कार्य, सब कार्य हमारे द्वारा किए जाते हैं कृषि संबंधित, मगर अभी तक हम लोगों को किसी विभाग में अटैच नहीं किया गया। तो हमारी लंबित मांग यही है कि हम लोगों को आगे। लगभग कितने कर्मचारी होंगे इस तरह के आपके? करीब 55,000 कर्मचारी प्रदेश में हैं जो इससे प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। आए दिन एफआईआर हो रही हैं, जिसकी रोक के लिए हम लोग आज आगे आए हैं। और अगर ऐसा नहीं होता, इसमें एफआईआर में रोक नहीं लगती, क्योंकि पीडीएस में पीएमजी केकेवाई में हम लोगों ने कोरोना काल में राशन रजिस्टर से भी बांटा, उसको नहीं घटाया गया। अगर नहीं होता तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा। विगत दिवस सिवनी जिले के केवलारी में समिति प्रबंधक और विक्रेता के ऊपर प्रशासन द्वारा राजनीतिक दबाव में एफआईआर दर्ज की गई है। उसके तहत हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में प्रदेश व्यापी ज्ञापन सौंप रहे हैं और अपनी जो विभिन्न मांगें हैं जो हम विगत 25-30 वर्ष से करते आ रहे हैं, उन मांगों के ऊपर भी शासन का ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं। जिसमें प्रमुख मांगे हैं कि हम लोगों का जो वेतन है, मतलब मजदूरों से भी निम्न स्तर पर है। एक जो मिट्टी खोदने वाला मजदूर है, उसकी मजदूरी शासन द्वारा निर्धारित की गई है, लेकिन हम सहकारी कर्मचारियों की कोई भी मजदूरी निर्धारित नहीं है, कोई भी वेतन निर्धारित नहीं है। हर ज़िले में, हर सोसाइटी में अलग अलग मनमर्जी पूर्वक वेतन दिया जाता है और उसका भी कोई निश्चित मापदंड नहीं है कि इस समय पे कर्मचारियों को वेतन मिल जाएगा। हम सभी कर्मचारी सभी आमजन को राशन पानी गल्ला उपलब्ध कराते हैं, उनका उदर पोषण करते हैं, लेकिन हम लोग खुद भूखे रहते हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों? हम लोगों को ये सबसे पहले हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, उसके बाद में हमारा एक सम्मानित वेतन निर्धारित किया जाए, जो सम्मानजनक स्थिति में हम अपने रिश्तेदारों को, बच्चों को, परिवार को, दोस्तों को बता सकें। जी, हमारा मेन मुद्दा ये है कि कोरोना काल में शासन के निर्देशानुसार हम लोगों ने ऑफलाइन वितरण किया था। चूँकि शासन का कहना था कि मशीन में फिंगर लगवाने से बहुत खतरा था, तो हम लोगों ने ऑफलाइन वितरण किया है। अब चूँकि शासन ने ऑफलाइन वितरण करवाया है, वो स्टॉक पीएसओ मशीन में दिख रहा है, वो कम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग को आवंटन कम मिलता है और अधिकारी दुकान चेक करने जाते हैं, पीएसओ मशीन का स्टॉक देखते हैं और उसी स्टॉक के आधार पर कार्रवाई करते हैं। चूँकि पीएसओ मशीन में स्टॉक दिख रहा है जो कोरोना काल का है, अब वो घट नहीं रहा है। जब घट नहीं रहा है तो हमको माल भी कम मिलता है और हम वितरण भी सही से नहीं कर पाते। आप तो क्या चाह रहे हैं? मैं मध्य प्रदेश शासन से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके आदेश से हमने पीएसओ ऑफलाइन वितरण किया था, तो जो हमारा पीएसओ मशीन में स्टॉक दिख रहा है उसको ख़त्म किया जाए।